अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 10th न्यूमेरिकल। तो उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ये हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस पे अप्लाई कर रहे होते हैं। हमारे पास इन इक्वेशन में 5 वेरिएबल्स हैं, ए, टी, वी आई, वी एफ और एस। अगर इनमें से हमें कोई भी 3 पता लग जाए, ठीक है, कोई भी 3 नोन हो जाए, तो हमारे पास 2 जो अननोन होते हैं वो भी नोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात मैं करता आ रहा हूँ और 12 मैंने की है। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि अगर हमारे पास इन 5 में से 3 अननोन के बजाय 3 नोन के बजाय हमारे पास कोई 2 नोन हो और 3 अननोन हो जाए, तो हमारे लिए सॉल्व करना क्या हो जाता है, इन इक्वेशन के जरिए पॉसिबल नहीं होता। तो किसी और वे से हम कोई इक्वेशन हमें डेवलप करनी पड़ती है। यानी जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसकी कंडीशंस को देखते हुए हमें मजीद इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी और इस इक्वेशन को डेवलप करके हम पॉसिबल होगा हमारे लिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। तो आज का जो न्यूमेरिकल है उसमें इस तरह की कुछ कंडीशन आपके सामने आएगी कि आपके पास जो है ना वो 3 चीजें एक स्टेट ऑफ मोशन के लिए डिफाइन नहीं होंगी, 2 चीजें डिफाइन होंगी। तो उस केस के लिए हमें कुछ सपोर्ट लेनी पड़ेगी, कोई इक्वेशन, सपोर्टिंग इक्वेशन चाहिए होगी जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो हम ये अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि ये न्यूमेरिकल मुश्किल न्यूमेरिकल है। हालांकि कोई बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, हाँ, लेकिन जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं इस फर्स्ट ईयर में, उनमें अगर टफनेस का लेवल चेक किया जाए कि जो टफ न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से हैं ये। ठीक है, तो यानी फर्ज करें हमारा 100 न्यूमेरिकल है, मिसाल दे रहा हूँ एक, मैंने 100% न्यूमेरिकल है, उनमें से अगर 10% टफ है ना, ये उन 10% में से एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, और टफ रहेगा नहीं जब हम इसको समझ लेंगे। तो असल चीज़ है हम इसको समझ लें और जरा फोकस्ड होकर थोड़ा समझिएगा। पहले उस न्यूमेरिकल को पढ़े, इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें लिखा हुआ ये है कि हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर को मैं एक बॉक्स से बना रहा हूँ, ठीक है, असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है, वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट पे है और 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, यानी वो 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि एक पोजीशन पे जब हाइट 80 मीटर है तो क्या होता है, अब पैकेज इज ड्रॉप एक पैकेज ड्रॉप कर दिया जाता है। ये एक पैकेज है, अभी ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है 80 मीटर की हाइट पे ग्राउंड से, और आपके पास क्या होता है, ये पैकेज ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब देखें, आपके पास मिसाल के तौर पे गाड़ी है, गाड़ी में आपके पास एक बॉल है हाथ में। अगर आपने बॉल पकड़ी हुई है तो बॉल भी उसी स्पीड से जा रही होगी जिस स्पीड से गाड़ी जा रही है। ठीक है, आप खुद गाड़ी में बैठे हुए तो गाड़ी भी उसी स्पीड से जा रही हो, गाड़ी जिस स्पीड से जा रही होती है आप भी उसी स्पीड से जा रहे होते हैं। तो गाड़ी में कोई भी चीज हो तो जो जिस स्पीड से गाड़ी ट्रैवल कर रही है वो चीज भी उसी स्पीड से ट्रैवल कर रही होगी। इसी तरह जब हेलीकॉप्टर 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से असेंड हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पैकेज उसमें जो मौजूद है वो भी 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो क्या हुआ, हमने 80 मीटर की हाइट पे उसको ड्रॉप कर दिया। मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा पैकेज है, वो जब 80 मीटर की हाइट पे था और ऊपर जा रहा था 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसको ड्रॉप कर दिया गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आपको पढ़ाया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई चीज है उसकी स्टेट को आप चेंज करें, वो अपनी चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, यानी अपनी चेंज ऑफ स्टेट को होने नहीं देता। तो जब 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो एकदम ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा उस वक्त तक जब तक इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, फिर ये नीचे आएगा। यानी यहां से यहां डायरेक्ट वो नीचे नहीं गिर जाएगा, बल्कि पहले जो 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है इसको क्या करेगा, वो ऊपर जाता रहेगा यहां तक कि 0 ना हो जाए, फिर जब 0 हो जाएगी फिर नीचे आएगा। तो यानी अगर आप वैसे अगर हेलीकॉप्टर में बैठ के देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि नीचे ही जा रहा है, लेकिन नीचे से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड ड्रॉप हुआ, पहले ये ऊपर गया जब तक वेलोसिटी 0 हुई, फिर नीचे आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। यानी हम जब एक चीज को, अब मैं मिसाल देता हूं गाड़ी की, गाड़ी से अगर आप जो है ना एक डब्बा फेंके जूस का बाहर, ठीक है, चलती हुई गाड़ी से, तो आपको तो लगेगा वो पीछे जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो पीछे नहीं जाता, हकीकत में वो पहले आगे जाता है। वो कब तक आगे जाता है, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो फिर वो वहीं गिर जाता है। तो इसीलिए देखें, अगर आप गाड़ी से फौरन उतर जाए तो क्या होता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी से जाकर टकरा जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे आप उतरे वहीं आप रुक जाते, नहीं, आप देखें जिस स्पीड में जा रहे होते हैं वैसे आप जो है ना गिर जाते हैं। जैसे आप बस में से आप उतरते हैं तो आपने देखा होगा कि बस आगे की तरफ जा रही है तो आप अपना मुंह आगे की तरफ करके उतरते हुए भागते हुए उतरते हैं। क्यों?
क्योंकि आपके अंदर मोशन एग्जिस्ट करता है और जब आप उतरते हैं तो वो मोशन जाहिर सी बात है रोल में होगा, और जब वो रोल में है तो आपको उसको खत्म करना है तो अभी तरीके से ना होता है बल्कि उल्टा करके उतर जाए। जैसे बस इस साइड पे जा रही है, आप इस पुश अपनी जो है ना पुश जो है वो जाने की तरफ करें और उल्टी साइड पे जो है अपना मुंह करें तो फौरन तो आप गिर जाएंगे। क्यों? आप जाने की कोशिश करेंगे इस तरफ, आपका बॉडी में जो मोशन है आपको आगे की तरफ लेके जाएगा, आप गिर जाएंगे। ठीक है, तो जो भी चीज होती है, अगर जिस तरह की मैंने मिसाल दी थी फुटबॉल की, आप फुटबॉल को किक मारें, जैसे ही आप किक मारेंगे तो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट होगी, फौरन वो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, फौरन जमीन से नहीं चिपक जाएगी, पहले वो आराम से जाएगी, अपना मोशन कंटिन्यू करेगी यहां तक कि हवा में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, फिर जब वेलोसिटी जीरो होगी नीचे आएगी। तो अगर आपने 12 मीटर पर सेकंड पे एक पैकेज ऊपर जा रहा था हेलीकॉप्टर के अंदर, तो जब उसको ड्रॉप किया गया तो फौरी तौर पर नीचे नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, पहले वो ऊपर जाएगा फिर उसके बाद नीचे जा रहा होगा। ठीक है, अब हम यहां पर इस पॉइंट को A कह लेते हैं, इस पॉइंट को B कह लेते हैं, इस पॉइंट को C कह लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा मोशन थोड़ा सा चेंज हो गया ना, यहां से यहां एक मोशन अलग हो गया, यहां से यहां एक मोशन अलग हो गया, तो हमने अपने मोशन को डिवाइड कर। ठीक है, तो हम मोशन को यहां से यहां नहीं ले रहे होंगे बल्कि A से B ले रहे होंगे, B से C ले रहे होंगे सॉल्व करने के लिए। अच्छा, आपके आसानी के लिए एक बात और बता दूं मैं, यहां पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए इस तरह का रूप दिखाया है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी बात समझ में आ जाए। हालांकि हकीकत ऐसे नहीं है, ये A, B और C तीनों इन लाइन है, पहले ये ऊपर जाएगा, फिर वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये नीचे आना शुरू होगा और नीचे यहां पर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए, आपको 3D टेक्सचर देने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह करके बनाया, वरना ये A, B लाइन में होंगे, C लाइन में होंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब दोबारा मैं बता दूं क्या हुआ है। हमारे पास ये एक पैकेज था, ठीक है, 80 मीटर की हाइट पे था हेलीकॉप्टर में, उसको ड्रॉप किया गया। जब ड्रॉप किया गया तो वो नीचे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। ऊपर तक जब तक जाएगा तब वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाए, फिर जीरो वेलोसिटी जब होगी तो फिर जमीन उसको अट्रैक्ट करेगी और नीचे आएगा और जमीन पे आके गिर जाएगा। अब वो पूछ रहे हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा पैकेज को ग्राउंड में तक पहुंचने में। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर मोशन जो है ना वो A से C तक है, लेकिन पहले A से B है फिर B to C है, तो हमने अपने मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया ताकि हम सॉल्व कर सकें, मोशन A to B और मोशन B to C। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख लेते हैं बाकायदा तौर पे कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन मोशन को डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, मोशन A to B में और मोशन B to C में। और अब इसका डेटा लिख लेते हैं। A to B की बात की जाए तो वाज़े आपके पास मौजूद है कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड है A पॉइंट पे। ये इनिशियल वेलोसिटी A to B के लिए इनिशियल वेलोसिटी के तौर पे एक्ट करेगी। फाइनल वेलोसिटी B पे पहुंच के जीरो हो जाती है। एक्सेलरेशन आपके पास बराबर होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। जब आपने पैकेज को ड्रॉप कर दिया हेलीकॉप्टर से, अब तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कहीं इन्फ्लुएंस है ना बॉडी के ऊपर, और उसी की वजह से जो है वेलोसिटी जाके एक पॉइंट पे जीरो हो रही है, फिर दोबारा से जब नीचे आ रहा है बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर लेंगे। और मैं एक कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जब वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, यानी आपको एक्सेलरेशन लेनी पड़ेगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -g लेना पड़ेगा। और जब आप जमीन की तरफ आएंगे तो जीरो से वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी पड़ेगी। तो चूंकि A to B में आपको देख सकते हैं कि ऊपर हम जा रहे हैं और वेलोसिटी हमारी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लें फिर हम आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं किया मैंने ये बता दिया कि ये पैकेज है, ड्रॉप किया गया है यहाँ से 12 मीटर पर सेकंड अपवर्ड स्पीड के साथ, पहले ये ऊपर जाएगा, जीरो वेलोसिटी होगी, फिर नीचे आएगा। सॉल्व करने के लिए उन्होंने A, B, C पॉइंट इंडिकेट कर लिए, A to B, B to C में तोड़ लिया। A to B का डेटा मैंने आपके सामने लिख लिया, VI VF गिवन है, एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद जी B to C देख लेते हैं। B to C का डेटा अगर आप देखें ना तो इसमें VI 0 है और एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तीसरी कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको फर्निश नहीं कर सकता इधर। ठीक है, और आप तीसरी कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश करना चाहे तो आप फर्निश नहीं कर सकते। तो यहां से तो एक बात बहुत ही ज्यादा वाजे हो गई। क्या बात वाजे हो रही है? मुझे तो वाजे नजर आ रहा है कि जब हमारे पास तीसरा नोन ना हो, तीसरा वेरिएबल नोन ना हो इक्वेशन ऑफ मोशन में, यहाँ पर VI और A है ना, VF T और S में से कुछ तीसरा पता ना हो तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पता है। ठीक है, और हमें रिक्वायर्ड क्या है? टोटल टाइम रिक्वायर्ड है। वो कह रहे हैं कितना टाइम, वो हाउ मच टाइम, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, कितनी देर में पैकेज नीचे आएगा। तो यानी पूरा टोटल टाइम पूछ रहे हैं,
कि तो टोटल टाइम कैसे पता लगेगा, ए से बी तक का टाइम निकालोगे और बी से सी तक का टाइम लोगे, दोनों को प्लस करोगे टोटल टाइम आएगा। अब कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, यहां से वी आई वी एफ और ए दिया हुआ है तो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाओ, आपके पास टाइम आ जाएगा। लेकिन ये जो डेटा है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मेरे लिए। वी आई 0 है, ठीक है, ए 9.8 है, तीसरी इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब ये तीसरी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम हो जाते हैं थोड़ा सा परेशानी का शिकार, क्योंकि हमने जब इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा था तो तभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी हमने कि आपके पास 3 नोन हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये इस पर बाकायदा तौर पर मैंने जो है ना 15-20 मिनट का लेक्चर दिया था इसके ऊपर, स्पेशली इसको न्यूमेरिकल समझाने से पहले एक्सप्लेन किया था। खैर परेशान होने की कोई बात नहीं है, हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है न्यूमेरिकल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। लेकिन अब आप जो मोशन पे गौर करो। चलो वेलोसिटी, फायर वेलोसिटी तो मुझे नहीं पता लग सकती, ठीक है, अब निकाल देख लेते हैं ना। देखिए वी आई पता है हमें, ए पता है, और क्या चीज नहीं पता, टी नहीं पता, एस नहीं पता और वी एफ नहीं पता। तो टाइम तो वैसे ही हमें निकालना है, तो इसकी तो इम्कानात नहीं है, नजर नहीं आ रहे, डेटा से हमें मिल जाएगा। वी एफ भी आप देख लें, वी एफ भी कोई समझ में नहीं आ रहा कि वी एफ कैसे निकलेगा, फायर वेलोसिटी नहीं पता लग सकती है आपको, ठीक है, इसको भी हटा दें। आप ये बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट देखिए निकल सकती है, थोड़ा गौर करिएगा। अगर आप गौर करें ना तो थोड़ा सा आपको बात समझ में आएगी। देखिए एक इंफॉर्मेशन ये देखें, आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, ये वाला फासला चाहिए आपको, एसबीसी चाहिए, ठीक है, और आपके पास जो है ना वो ये डिस्टेंस है, ये आपके पास बजाय कि ग्राउंड से लेकर ए तक का डिस्टेंस है, ठीक है, ग्राउंड से लेकर ए तक का डिस्टेंस 80 मीटर मौजूद है, ठीक है, और आपको एसबीसी चाहिए। तो थोड़ा सा हिंट आ रही है कि देखिए मुझे ये फासला दिया हुआ है, हालांकि मैंने डेटा को मैं कहीं यूज भी नहीं किया इसको, तो देखिए कहीं ये यूज हो सकता है। ये गौर करें, ये 80 मीटर है, ठीक है, ए से बी अगर मुझे पता लग जाए और मैं इसको प्लस कर लूं तो क्या एसबीसी नहीं हो जाएगा? यानी इस फासले को, ये 80 है ना, इसको, ये एस ए बी को और इस 80 मीटर को मैं जोड़ लूं तो एसबीसी बन जाएगा। ये पिक्चर से बस वाज़ेह नजर आ रहा है, थोड़ा सा गौर करें। देखिए एसबीसी तो मुझे नहीं पता, ना ही मैं किसी इक्वेशन से निकाल सकता हूं फिलहाल के लिए, लेकिन अगर हम गौर करें तो डायग्राम में तो ग्राउंड से लेकर पॉइंट ए तक का डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है एसबीसी में। लेकिन अगर देखें तो इसमें एस ए बी पे गौर करें हम, तो ए से बी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ए और बी के लिए 3 मुझे पता है चीजें, तो वी आई वी एफ और ए पता है, तो एस ए बी तो आ जाएगा। जब एस ए बी आ जाएगा और मैं उसमें 80 प्लस कर दूं तो एसबीसी निकल जाएगा। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बस यही ट्रिक थी न्यूमेरिकल के अंदर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें सिंपल ये है कि हमारे पास ए से बी तक 3 चीजें हमें पता थी, तो बाकी 2 आप निकालना चाहो निकाल सकते हैं, ठीक है, ये तो पहली बात हो गया। बी टू सी में 2 चीजें पता थी हमें, एक वी आई पता थी और एक एक्सेलरेशन पता थी, तीसरी चीज पता नहीं थी। तो हमने गौर किया, तो देखिए टाइम तो हमें नहीं पता लग सकता, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं लग सकती, तो डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा हमने गौर किया तो हमें समझ में आया कि देखो यार एस ए बी भी मैं निकाल सकता हूँ और ये 80 भी मैं मौजूद है, और इन दोनों का सम करो तो एसबीसी बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन डेवलप हो गई ऑटोमेटिकली कि एस बी सी किसके बराबर है, एस ए बी प्लस 80 के। और मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक इक्वेशन आ जाए तो आपका मसला हल हो जाएगा, एक मजीद इक्वेशन अगर आपके आ जाए तो एक अननोन उससे निकल जाएगा। तो यानी एस बी सी अब मुश्किल नहीं रहा, ऐसे एस ए बी सी निकालने के लिए आप एस ए बी निकालेंगे और मैं 80 प्लस करेंगे एस बी सी निकल जाएगा, फिर वो 3 चीजें आ गई, अब जो चाहे निकाल लें आप, ठीक है। तो आगे की जाने बढ़ते हैं, फॉर्मूले तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख लूं एक मरतबा यहाँ पर, चले आपकी आसानी के लिए मैं लिख लेता हूँ ना, आप इनिशियल स्टेज में याद रहे ना रहे तो आपके सामने होंगी तो लगाना और आसान होता है। एक चीज तो ये है कि मैंने कैलकुलेट करना है टाइम ना, टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। टोटल टाइम यानी ए से बी और बी से सी दोनों टाइम कैलकुलेट करके प्लस करने में टोटल टाइम आएगा। तो टाइम तो हमने निकालना है तो भाई टाइम निकाल लेते हैं। ए टू बी मोशन कंसिडर कर रहे हैं, ये लिखना पड़ेगा आपको ना, ये लाजमी है कि आपने लिखना पड़ेगा कि मोशन ए टू बी कंसिडर कर रहे हैं। तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस 80 लग जाएगी। वी एफ आपको पता है, वी आई आपको पता है, ए आपको पता है, तो टी आप यहां से निकाल लें, पहली पुट करें तो आसान है, ये तो निकल जाएगा आराम से, आपको टी ए बी आ गया।
अब आप एस ए बी निकालेंगे, एस ए बी की जरूरत नहीं है यहाँ पर ना न्यूमेरिकल में, लेकिन चूंकि आपको एस बी सी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको एस ए बी निकालना पड़ेगा, और एस ए बी निकालने के लिए आप कोई सी भी इक्वेशन लगा लें, ठीक है। तो ये आपने एस ए बी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली, वैल्यूज पुट कर ले, सॉल्व कर ले। आपको तो आता ही होगा सॉल्व कर, नहीं करना तो आता सॉल्व कर बता दूं करना कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 अपनी जगह पे आ गया, ए माइनस 9.8 डेटा में थी, एस की जगह एस ए बी मैंने पुट कर लिया। अच्छा ये जरूरी है कि आप जहां पर भी चीजों को इक्वेशन ऑफ मोशन में जब सेट करें ना, तो जो चीज आप निकाल रहे हैं वो आप मेंशन कर दें, क्योंकि अब टाइम जो है ना ए बी भी है बी टू सी भी है, तो आप टी ए बी है तो टी ए बी मेंशन करें। इस तरह एस है तो एस ए बी मेंशन करें। वी एफ 0 थी 0 रख दी, वी आई 12 थी 12 रख दी, ठीक है। 0 स्क्वायर है तो खत्म ही हो जाएगा। बाकी 2 को माइनस 9.8 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 19.6 आया, माइनस अपनी जगह पे मौजूद है, इसका स्क्वायर नहीं हो रहा है, बाहर है ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये माइनस अपनी जगह पे आ गया, 12 का स्क्वायर 144 आ गया, ये यहाँ पे जाकर डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लिया, 7.34 मीटर आ गया। अब हम कैलकुलेशन ऑफ एसबीसी करेंगे फ्रॉम फिगर। मैंने आपको पहले ये चीज समझा दी कि फिगर से देखें तो एसबीसी जो है ना, डिस्टेंस एसबीसी एस ए बी प्लस 80 के बराबर है। कैसे बराबर है वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लें, ठीक है। तो ये एसबीसी हमारा 80 था, एस ए बी अभी कैलकुलेट किया 7.34, तो 87.34 मीटर आ गया। अब टीबीसी कैलकुलेट कर लिया, अब तो हम बादशाह है। देखिए आपके 3 चीजें आ गई ना, तो आपके बादशाह हो गए आप। अब वी आई आपके पास आ गया, ठीक है। वी आई था पहले से, ए पहले से था, एस आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। अब आपने निकालना है टाइम, तो सेकंड इक्वेशन आप मोशन लगा लें, इससे पूछ लें। अगर आप समझते हैं कि इक्वेशन कैसे लगाएं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, तो भाई इससे पूछ लो। आप कह रहे हो वी आई है, सही है, ए है आपके पास, ठीक है, एस है, बचता है टाइम, तो टाइम निकल आएगा। यही तो रिक्वायर्ड है, एक ही बात है, इस पर मैं टी लगा निशान लगा रहा हूँ, उस पर नहीं लगा रहा। अब ये वाली इक्वेशन लगाना चाहो, यहाँ पर तो टाइम है नहीं, आप क्या इक्वेशन लगाओगे। ये वाली इक्वेशन लगाना चाहो तो ये भी नहीं लगा सकते कि भाई इसमें तो वी एफ है ना, वी एफ चाहिए, तो या तो इसको सॉल्व करो यहाँ से पहले जो है ना, आप वी एफ निकालो, फिर उसके बाद यहाँ से टाइम निकालो, निकल जाएगा। लेकिन पहले इसको करूँ फिर यू निकालो, बेहतर नहीं ये यूज कर लूँ, इससे डायरेक्ट निकाल लूँ, तो ये तो आपकी मर्जी है। और बेहतर ये होता है कि जब ये इक्वेशन समझ में ना आ रहा हो ना, तो इक्वेशन लिख लें, उन पे मार्क करके देख लें क्या पता है और क्या हमें निकालना है, तो आसानी समझ में आ जाता है। डायरेक्ट ये लगा लें तो अगर टाइम आ जाएगा, नहीं तो दूसरा मेथड ये, यहाँ से वी एफ निकाले, फिर यहाँ से यहाँ से वी एफ निकाले, फिर यहाँ पुट के टाइम निकाले, तो 2 स्टेप में निकलेगा। तो इसलिए मैं लंबा नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं इस इक्वेशन से लगा रहा हूँ। गलत ये भी नहीं, ये भी सही, ये भी आप लगा सकते हैं। अब यहां मेंशन कर लेना, एस आपने पुट कर लिया, और जैसे एस बी सी ही पुट करेंगे आप। वी आई आपने पुट कर ली, टी टी बी सी कर देंगे, ए आपका 9.8 है, ऐसा आपने पुट कर लिया, ठीक है। इसको नीचे ले आए, इसको सॉल्व कर लिया। अब ये स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, टी बी सी आ गया आपके पास। जब आपके पास जो है ना, अब टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, टी ए बी प्लस टी बी सी, ठीक है, ये आ गया 5.44 सेकेंड। आप इसको देख लीजिए, टोटल टाइम में कुछ नहीं किया, एक बी का टाइम और 20 का टाइम प्लस किया बस मैंने, ठीक है। तो ये इन्होंने पूछा हुआ था हमसे। तो इस न्यूमेरिकल का थोड़ा सा मैं खुलासा पेश करूं तो ये है कि हमारे पास जब आपने पैकेज को ड्रॉप किया और ऊपर गया फिर नीचे आया, तो हमें मोशन को स्प्लिट करना पड़ा। उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आप ड्रॉप किया था आपने, उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट पर जहां पर वेलोसिटी 0 की, उसको आपने ए से बी कह दिया, और फिर बी से सी जब तक वो ग्राउंड पे गया, ऊपर से बी से नीचे गया, तो ये बी से सी एक अलग मोशन हो गया। ए से बी की 3 चीजें आपको पता थी, बाकी 2 आप निकाल सकते हो। बी टू सी की आपको 2 चीजें पता थी, तीसरी नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमने डायग्राम को देख के फिगर डेवलप कर ली, और उसमें यह था कि अगर आप एस ए बी निकाल लें तो एस बी सी आपके पास निकल जाएगा। एस ए बी आपको निकाल लें तो एस बी सी निकल जाएगा। कैसे, 80 प्लस कर ले, और चूंकि आप ये मीटर में, तो ये भी आपको मीटर में रखना पड़ेगा। अब इस जैसे एक और न्यूमेरिकल देख लेना, न्यूमेरिकल ही क्या होगा, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। अब यहां पर क्या है कि a boy throws the ball vertically upward from the top of a cliff with a speed of 14.7 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का है, वो एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है, ठीक है। जरा मिटा लूं, थोड़ी जगह बन जाए तो आपको मैं लिख भी सकूं ना चीजों को। एक लड़का है, वो एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है क्लिफ के टॉप पे से। देखो ये क्लिफ मैंने बना लिया ना, क्लिफ कहते हैं पहाड़ को। फर्ज करें ये पहाड़ है, इसके ऊपर से ना एक लड़का जो है ना एक बॉल को फेंकता है, कितनी स्पीड से, 14.7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। ऑन द वे डाउन इट जस्ट मिसेस द थ्रोअर एंड फॉल द ग्राउंड 49 मीटर बिलो।
वापसी पे क्या होता है, देखिए आसान सी बात है, बंदा लड़का क्लिफ पे खड़ा हुआ है, पहाड़ी पे खड़ा हुआ है, बॉल को ऊपर फेंकता है, ठीक है, वो बॉल ऊपर जाती है। अब कहते हैं ऑन द वे डाउन, वापसी के ऊपर, वापसी पे इट जस्ट मिसेस द थ्रोअर एंड फॉल द ग्राउंड 49 मीटर बिलो। वापसी के ऊपर क्या होता है कि वो जो बॉल होती है वो थ्रो करने वाले से मिस हो जाती है। समझे आप, पकड़ आपने ऊपर फेंकी, अभी क्लिप पे खड़े हैं, आपने कैच करना है, आप कैच नहीं कर पाते बल्कि वो मिस हो जाती है एंड फॉल द ग्राउंड 49 मीटर बिलो, और ग्राउंड पे जाके गिर जाती है जो कि उस पहाड़ी से 49 मीटर नीचे की तरफ है, बिलो है, ठीक है। फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, हाउ हाई इट गोस, हाउ लॉन्ग इट इज इन एयर, विद व्हाट वेलोसिटी स्ट्राइक द ग्राउंड। तो अभी क्या निकालना है वो हम बाद में देखते हैं, पहले अपना न्यूमेरिकल तो समझ लें क्या कर रहे हैं। देखिए ये एक हमारे पास क्लिफ आप एज्यूम कर लें, मैंने एक ऐसी क्लिफ के तौर पे एक जो है ना एक आपका एक सिंबल दे दिया है कि भाई ये क्लिफ को शो कर रहा है। आप एक पहाड़ी बना सकते हैं, ऐसे करके पहाड़ी बना लें, ठीक है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है और वो 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करता है, बॉल को ऊपर फेंकता है, जो वापसी में वो पकड़ नहीं पाता। देखिए इस पॉइंट पे वो खड़ा हुआ था, उसने बॉल फेंकी है, यहाँ पर उसको पकड़ लेनी चाहिए थी लेकिन वो पकड़ नहीं पाता और वो 49 मीटर बिलो ग्राउंड पे चली जाती है। अब उसने ये वाली हाइट आपको किस तरीके से दी है, उसने ये नहीं कहा शुरू में क्लिफ की हाइट 49 मीटर है, उसने बल्कि इस तरीके से बताया ऑन द वे डाउन इट जस्ट मिसेस द थ्रोअर एंड फॉल द ग्राउंड 49 मीटर बिलो। वापसी पे जो है ना वो कैच करने वाले से जो बॉल है वो छूट जाती है और 49 मीटर बिलो जो ग्राउंड है वहां चली जाती है। तो इससे पता लगा कि क्लिफ की जो हाइट है वो 49 मीटर है। तो बिल्कुल ये वैसा ही न्यूमेरिकल है जैसा कि हमने पहले अभी देखा, बस इसमें जरा कंडीशन डिफरेंट है। उसमें एक पैकेज था वो ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है, वो ड्रॉप करने के बजाय ऊपर गया, ऊपर से वो नीचे आया। यहाँ पर क्या कर रहा है, बॉल ऊपर फेंक रहे, जब आपने बॉल ऊपर फेंकी तो ऊपर जब तक जाएगी जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, ठीक है। 14.7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी जीरो हो जाए, फिर वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तो वापस नीचे की तरफ आना शुरू होगी और वापसी में क्या हुआ कि उससे मिस हो गई और नीचे चली गई और ग्राउंड तक पे पहुंच गई, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हुआ क्या है। अच्छा यहां पर मैं आपको जो मैंने पहले बात की थी कि ये ए पॉइंट है बेटा, ठीक है, तो बी पॉइंट इन लाइन होता है, ये ऐसे ही होता है, बी पॉइंट इसी लाइन पे होता है ना, बी पॉइंट इसी लाइन में होगा, ठीक है, और सी पॉइंट इसी लाइन में होगा। तो आप ऐसी भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से डायग्राम बना सकते हैं कि ए से बी गई, बी से नीचे सी आई, ठीक है। वो सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए, थोड़ा सा हम उसको विजुलाइज करने के लिए ऐसे करते हैं, वरना हकीकत में ऐसे हॉरिजॉन्टल थोड़ी जाएगी बॉडी ए से अपने बॉल थ्रो की ऊपर जाएगी, यहाँ 14.7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, यहाँ से ऊपर जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर जाके वेलोसिटी जीरो होगी, फिर दोबारा नीचे आएगी और सी तक पहुंच जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से हो रहा होता है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं ताकि स्टूडेंट को एनिमेशन के जरिए समझ में आ जाए। तो ये दोबारा मैं एक मतलब से पिक्चर दिखा दूं, ये एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ लड़का फेंकता है, 14.7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जाती है और वापसी में पकड़ नहीं पाता तो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने डेटा डेवलप करना है अपने मोशन को, हम इसी तरह डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट्स में, ए टू बी में और बी टू सी में। और वजह आप जानते हैं कि मैं क्यों ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि हमारी डिसकनेक्टिविटी आ गई ना मोशन के दरमियान, इसलिए मैंने डिवाइड किया मोशन को। और अगर आप डायरेक्ट ए से सी सॉल्व करेंगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपके पास ना, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हुए ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं रही। अब आपको और वाज़ेह कर दूं, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रही है ना। तो इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन सेम नहीं रहती, यहाँ पर मोशन की स्टेट चेंज हो रही है, तो इस वजह से आप इसको सेपरेट ट्रीट करेंगे, उसको सेपरेट ट्रीट करेंगे। तो वक्त के साथ साथ जैसे कॉन्सेप्ट्स आप आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो मैं मजीद डेवलप करा दूंगा कॉन्सेप्ट कि क्यों ये सवाल नहीं होगा। और ये हमारा लेवल है, यहीं तक हमने रहना है, इससे आगे हम नहीं पढ़ते अभी फर्स्ट ईयर के अंदर। बाकी आप पढ़ना चाहे तो आप मुझे वीडियोज में कहें, मैं आपको बता दूंगा आगे और मजीद क्या बेहतर तरीका हो सकता है कि ए से सी तक आप सॉल्व कर लें। लेकिन आपने भी इंटीग्रेशन वगैरह नहीं पढ़ी होगी, डेरिवेटिव्स नहीं पढ़े, वो पढ़ लेंगे तो उनकी वजह से आप करें तो ए से सी भी डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, पहले आप सेकेंड ईयर में पढ़ लें ये चीज़ें, तो उसके बाद आप काबिल होंगे करने के। तो यहाँ पर ए टू बी, बी टू सी मैंने डिवाइड कर लिया। अब ए टू बी का डेटा क्लियर है, वी आई अगर 40 मीटर पर सेकेंड है, वी एफ 0 है और एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। इक्वल्स टू लगाना भूल गए, बहरहाल इक्वल्स टू हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब बी टू सी में क्या है, वी आई 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 है और तीसरी इंफॉर्मेशन आप में मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे कि पहले था, आप यहाँ पर गौर करें, ये यहाँ से यहाँ तक 49 मीटर फासला है, आपको ये फासला चाहिए, यहाँ से बी से ग्राउंड तक का फासला चाहिए, ये फासला जहाँ मौजूद है ए से बी आप निकाल लें तो एस बी सी होगा। जैसे कि पहले मैंने डायग्राम एक बनाई हुई थी, देखिए वही फिट आ गई इसी के ऊपर भी। तो ये 49 मीटर मौजूद है आपके पास,
ये SBC है, ये आपको चाहिए, ठीक है, इसके बगैर आप नहीं आगे बढ़ सकते। तो SAB आप निकाल लें, 49 प्लस करें तो SBC आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये बिठा देता हूँ। तो यहां पर क्या केस हो जाएगा कि आपके पास SBC जो है वो बराबर होगा SAB के प्लस 49 के, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा SBC आ जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि पहले आपको SAB निकालना पड़ेगा। अगर आप SAB नहीं निकालते तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अब देख लेते रिक्वायर्ड क्या, इसमें अच्छे खासे रिक्वायर्ड है ना। तो इन्होंने बोला हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, कब तक बॉल जो है ना वो राइज करेगी, यानी कितना टाइम बॉल राइज करेगी। तो इन्होंने TAB पूछा हुआ हमारे पास। दूसरा पूछते हैं हाउ हाई डज इट गो, कितना हाई ये जाएगी, तो SAB पूछा हुआ है इन्होंने। फिर पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इट इज इन एयर, कितनी देर एयर में रहेगी। तो ये तो पूरे दौरानिये में एयर में रहेगी ना, टोटल टाइम चाहिए, यानी टाइम A से B प्लस टाइम B to C। और चौथी चीज इन्होंने पूछी है विद व्हाट वेलोसिटी स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी ग्राउंड को हिट करेगी। तो ये C पर हमें वेलोसिटी चाहिए, यानी B to C की फाइनल वेलोसिटी चाहिए, आप C पे वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो बस हम इसको वो करते हैं, फिनिश करते हैं। अच्छा, यहां पर ही थोड़ा सा बता दूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर VI VF और A पता है मुझे, VI VF और A पता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकल जाएगा जो कि हमें निकालना है, TAB निकल जाएगा। ये मेंशन कर लेना A to B अगर सॉल्व कर रहे हो। फिर आपको क्या चाहिए, इन्होंने SAB पूछा हुआ है, लेकिन अगर SAB ना भी पूछते तो मुझे चाहिए होता है SBC निकालने के लिए। SAB के लिए ये फॉर्मूला यूज कर ले, VI पता है, T पता चल जाएगा आपको, ठीक है, और A आपको पता है, और S आपको इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे ना निकाले, इससे निकालना चाहे तो, लेकिन आपके पास जो है ना इससे भी निकाल सकते हैं आप। VI VF आपको पता है, इससे भी निकाल सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन से, लेकिन यहाँ बेटा लाजमी तौर पे ना मेंशन कर देना कि TAB, टाइम को TAB मेंशन लाजमी कर देना, नहीं तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाओगे टाइम कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पर फाइनल A to B की बात कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी B पे ली जाएगी, VI बात कर रहे हैं तो पॉइंट A पे ली जाएगी, जबकि B to C की आप बात करोगे तो B पे जो है वो VI होगी और VF C पे होगी, ठीक है। तो वही मैंने बताया था ना कि मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। पहले आप ये मोशन कंसिडर कर रहे हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब यहाँ पर आप ले रहे हैं तो ये इनिशियल है वो फाइनल है, फिर जब ये B to C कंसिडर कर रहे हैं वो इनिशियल है ये फाइनल है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपके पास टाइम निकल आ गया। अब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली अपनी आसानी के लिए, मर्जी आप दूसरी लगा लें। तो मेरे पास यहाँ पर SAB निकल जाएगा, बस यहाँ पर कुछ ही नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर है। समझा दूं, अगर आप कहते हैं VF 0 पुट किया, VI 14.7 पुट किया, 0 खत्म हो गया, 0 ना लिखे कुछ भी नहीं होता। -14.7 को -7 डिवाइड करेंगे, माइनस कैंसिल, कैलकुलेटर सॉल्व करने 1.5 आ जाएगा। इस तरफ है 2A की वैल्यू पुट करी, SAB रख दिया, VF 0 VI 14.7 है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लिया, वो उसका स्क्वायर कर लिया, डिवाइड किया, माइनस कैंसिल, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप SBC निकालेंगे, SBC 49 प्लस SAB के बराबर है, कि हाइट जो है क्लिफ की प्लस जो बॉल ऊपर तक गई वो वाला फासला प्लस कर ले तो SBC आ जाएगा। अच्छा, ये रट्टा नहीं लगाना आपने ना, अब हो सकता है वो सिचुएशन चेंज कर दे, यहां से आप बोलेंगे बॉल फेंक रहे हैं और ऊपर जाके कहीं पहले ही कैच कर ली, तो वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो रट्टा आपने नहीं लगाना, समझना है कि हमने किया क्या है, कैसे इस इक्वेशन को डेवलप किया है। TBC निकाल लें आप, TBC की रिक्वायरमेंट है आपके पास, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, ठीक है। तो आपका TBC आ गया। यहां पर मैं बता दूं, अगर आप जो है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते ना, तो यहां पर आपको VF नहीं पता ना, ठीक है, तो आपको ये वाली इक्वेशन पहले लगानी पड़ती, फिर ही आप ये लगा पाते S के लिए। अब आपको VF नहीं, मतलब बता रहा हूं कि ये आपको लगाएंगे तो डायरेक्ट टाइम आ जाएगा। अगर आपको टाइम जो है ना किसी और के जरिए चाहिए, इसके जरिए चाहिए, तो पहले ये लगाओ फिर ये लगेगी, ठीक है। पहले यहाँ से VF निकालोगे फिर यहाँ से टाइम निकलेगा। अब तो A भी आ गया, टाइम भी आ गया, S भी आ गया, ठीक है। VI पहले ही बताया आपको, चाहे आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, थर्ड लगाए, दोनों से अभी VF आ जाएगी। मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, VI पता है, A पता है, T पता है, आपको सभी पता है सिवाय VF के। तो यहाँ पर VI पुट कर ले, 0 है, A 9.8 है, T जो है 3.496 है, ठीक है। तो VC आ गया 34.26। फाइनल वेलोसिटी B to C के लिए वेलोसिटी at C है ना, वेलोसिटी at C चाहिए थी, तो ये आ गई 34.26 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल टाइम उन्होंने कहा था हाउ लॉन्ग इट्स स्टे इन द एयर, टोटल टाइम दोनों टाइमों को प्लस करके आ जाएगा,
ठीक है, तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए। मैं इस क्लास में मजीद आगे न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, और अगले जो न्यूमेरिकल है वो भी इससे सिमिलर ही है, दो न्यूमेरिकल हैं, वो भी मैं कराऊंगा लेकिन अलग क्लास में। आप बड़े इत्मीनान के साथ इन दोनों न्यूमेरिकल को समझें अच्छे तरीके से, फिर इसको सॉल्व करें, बैठ के ना खुद से सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें और इसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। जहां आपको लगता है कि यार समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक कंक्लूजन इसका पेश कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल आया, इसमें ना हमारे पास दो मोशन हमने कंसिडर किए हैं। ए से बी अलग कंसिडर किया, बी टू सी अलग कंसिडर किया। कुछ वजह ही मैंने बता दी कि इसमें एक्सेलरेशन जो है ना वो -9.8 है, इसमें 9.8 है, तो डिफरेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रह रही, तो ऐसी बात है ब्रेकअप आ गया तो हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए टू बी और बी टू सी के डेटा को आपने मिक्स नहीं करना। अब वी आई जब हमने बॉल फेंकी थी तो ए पे जो वेलोसिटी थी 14.7 थी और ऊपर जाते जाते वो वेलोसिटी 0 हो गई, फिर 0 से यहाँ तक सी तक मजीद वेलोसिटी फिर बढ़ गई। अब ए टू बी में ये वी आई है, ये वी एफ है। ठीक है, और इसमें बी टू सी में ये वी आई है और यहाँ जो है वो वी एफ है। यहाँ पर एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है बल्कि -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जबकि यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, बाकी सॉल्व करने का तरीका वही है जो इससे पहले था, तो बल्कि और आसान है सॉल्व करना। ठीक है, तो की पॉइंट एक्सेलरेशन यहाँ पर आप कैसे लेनी है, वी आई वी एफ कैसे लेनी है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी चीज थी एसबीसी में हमारे पास दो चीजें वी आई पता थी और हमें एक्सेलरेशन पता थी, तीसरी चीज नहीं पता थी। तो मैंने वो बताया कि आप अगर न्यूमेरिकल इसको फिगर्स को देखें, डेटा को देखें, तो 49 मीटर या 80 मीटर पिछले न्यूमेरिकल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। थोड़ा डायग्राम पे गौर किया तो समझ में आया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर मिलाओ तो वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बन जाएगा। तो एसबीसी जो है ना वो SAB + 49 होगा। तो ये एक कंडीशन को देख के इक्वेशन आया, ये नहीं कि कोई मैं इक्वेशन ये डेवलप करके ले आया, जो कंडीशन थी उसके तहत ये इक्वेशन आई। और जब एक इक्वेशन एक्स्ट्रा आ जाए तो जो एक अननोन आपके पास था, जैसे कि मैंने कहा था कि 3 पता होने चाहिए, आप 2 भी पता है ना तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपके पास इक्वेशन नहीं डेवलप हो गई तो आपके लिए आसान हो गया सॉल्व करना, इसलिए हमने सॉल्व कर लिया। तो भाई ये टफेस्ट तरीन न्यूमेरिकल है हमारे पास फर्स्ट ईयर के। ठीक है, और आपको अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आपकी ये फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। अभी तो आपने पढ़े हैं ना, शायद मुश्किल लगे हो, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे और ये बहुत आसान लगेंगे आपको। तो इसलिए आपकी अगर वही मैंने ऐसा पहले क्लास में मैंने आपसे बात किया था, जब मैं कोर्स बता रहा था, आउटलाइन बता रहा था कि अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाए तो थोड़ी प्रैक्टिस करें आप। और जैसा मेरा पढ़ाने का अंदाज है, मुझे उम्मीद है, और जैसे मेरे रिजल्ट्स पीछे आते रहे कि स्टूडेंट के फिंगर टिप्स से कोर्स आया था, बस थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी आप मेहनत कर लें और फिर पेपर तो देख लें आप 2-4 महीने के अंदर ही आने वाले। ठीक है, तो अभी थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।